आज हम 15 अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं। इस साल विद्यालय में बिना बच्चों के 15 अगस्त का समारोह मनाना है, तो बिना बच्चों के किसी भी समारोह को मनाना उसकी कल्पना ही सहज नहीं होती, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, मनाना पड़ रहा है। तो इस समय हम किस प्रकार से एंकरिंग करें ताकि बिना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी हमारा कार्यक्रम आकर्षक रहे, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में टिप्स देना चाहूँगी। तो वो इस प्रकार है, शुरू करते हैं। हम सब भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को गौरव और गर्व के साथ मनाते हैं। इस वर्ष अर्थात 2021 को भारत अपनी आज़ादी के 74 वर्ष पूर्ण करके 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें, देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ रोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में आने से पहले रोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में आने से पहले रोई होगी। आज के स्वाधीनता समारोह में विद्यालय में पधारे हुए हर खासों आम का मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। आप आए विद्यालय, शुक्रिया मेहरबान। आप आए विद्यालय, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां। ये सभा हर्ष से हो गई तरबतर, ये सभा हर्ष से हो गई तरबतर। नूर से भर गया ये सारा जहां, नूर से भर गया ये सारा जहां। आपको इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, आप आए यहाँ आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, आप आए यहाँ पर आपको शत शत नमन। खिल उठा आज जैसे बासंती चमन, खिल उठा आज जैसे बासंती चमन। हाथ पुष्पों की माला लिए खड़े हैं हम, हाथ पुष्पों की माला लिए खड़े हैं हम। कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम, कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम। आज़ादी के इस जश्न की शुरुआत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संस्था प्रधान से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने साथ गणमान्य अतिथियों को साथ लाएं और ध्वजारोहण करें। राष्ट्रगान के बाद कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इसके बाद अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्था प्रधान एवं विद्यालय परिवार के गणमान्य शिक्षकों, हम इनका नाम ले सकते हैं, से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय और पधारे हुए महानुभावों का पुष्पमाला एवं साफा पहना करके स्वागत करें। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली। हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को मुस्कुराहट मिली, हर किसी को मुस्कुराहट मिली। अतिथि देव बनकर आप पधारो, अतिथि देव बनकर आप पधारो। स्वीकार
करो स्वागत, स्वीकार करो स्वागत। द्वार हमारे आप आए, द्वार हमारे आप आए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम है, भाव बिहल है, स्वागत को सीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। इसके बाद झंडा गीत। छात्र छात्राओं की कमी के कारण राष्ट्रीय ध्वज की शान में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक चमक ताव पर, एक चमक ताव पर, एक मदहोशी पर, हर आलम चंगा होता है। एक चमक ताव एक मदहोशी पर, हर आलम चंगा होता है। एक हुक हुमकती आँखों में हर कतरा गंगा होता है। एक हुक हुमकती आँखों में हर कतरा गंगा होता है। दिल की मतवाली मौज पले, मन सात आसमां छूता है, मन सात आसमां छूता है। जब जब अपने इन हाथों में लहराता तिरंगा झंडा है, जब जब अपने इन हाथों में लहराता तिरंगा झंडा है। और मैं ये जानती हूँ कि हर भारतीय की एक चाहत होती है, हर भारतीय की एक इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है? ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। वर्तमान समय कोरोना काल का है। हमारा देश ही नहीं, सारा विश्व इस महात्रासी के दौर से गुजरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व के हर प्राणी के लिए, हर भारतवासी के लिए और हमारे विद्यालय में पधारे समस्त अतिथियों के लिए ये मंगल कामना करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का श्रेष्ठतम रूप में निर्वहन करें। आज का उत्सव बच्चों के बिना आधा है, अधूरा है, पर वक्त की नजाकत है, सरकारी कोरोना गाइडलाइन है और हमें कोरोना काल की तीसरी लहर के प्रति सजग रहना है। मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करके कोरोना को हराना है। इसके बाद पुरस्कार वितरण। हमारे विद्यालय की कक्षा 10 और 12 की मेधावी छात्राओं को प्रधानाचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण करवाकर विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहित करें। इसके बाद हम जिनको भी पुरस्कार वितरित कराना चाहते हैं उनका नाम ले सकते हैं। मैं इन मेधावी छात्राओं के लिए कहना चाहूँगी, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर जहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद्द पर होती हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद्द पर होती हैं। ये सरकारी विद्यालय की छात्राएं हैं जो राजस्थान सरकार के शिक्षकों के साथ किए गए सार्थक प्रयासों द्वारा जब शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य दूरियां बढ़ने लगी, तब ऑनलाइन माध्यम से अनेक नवाचारों से, जैसे स्माइल, आओ घर से सीखें, हवा महल, ई कक्षा, दूरदर्शन के कार्यक्रम, आकाशवाणी, आओ विद्यालय चले जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम शिक्षक कोरोना काल में भी बच्चों के घर घर तक पहुँचे और बच्चों को शिक्षित करने का कार्य उत्साहपूर्वक और अविरल रूप से करते रहे और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोरोना काल में ऐसा लगा कि ज़िंदगी थम सी गई है, अब वापस से ज़िंदगी रफ्तार पकड़ रही है। 1 सितंबर से 9 से 12 तक के स्कूल खुलने भी प्रस्तावित हैं। तो मैं कोरोना काल और ज़िंदगी पे 2 शब्द बोलना चाहूँगी। रुकने का नाम मौत है, चलना ही ज़िंदगी। रुकने का नाम मौत है, चलना ही ज़िंदगी। गिरना नहीं है, गिर के संभलना है ज़िंदगी। गिरना नहीं है, गिर के संभलना है ज़िंदगी। इसके बाद हम मुख्य अतिथि महोदय का भाषण करवा सकते हैं। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपने श्रीमुख से 2 शब्द कहकर हमारा उत्साहवर्धन करें।
उसके बाद जो संस्था प्रधान हैं उनको, या इसके बीच में अगर कोई और बोलना चाहता है तो उनको हम मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में हमारा विद्यालय परिवार तन मन धन से विद्यालय के प्रति समर्पित है। ऐसे इसके साथ ही हमारे जो संस्था प्रधान हैं वो निष्ठावान, कर्मशील, जुझारू व्यक्ति हैं। मैं उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि वो 2 शब्द कहकर अतिथियों का आभार प्रकट करें। विद्यालय के गत सत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सभा समापन की घोषणा करें। इसके पश्चात राष्ट्रगीत और जलपान की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर मैं विद्यालय के संदर्भ में बात कर रही थी, इसलिए विद्यालय शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ सरकारी विद्यालय की, लेकिन अन्य संस्थाएं संस्था प्रधान की जगह अपने जो उनका ऑफिस है, जो उनका कार्यालय है, उसके अध्यक्ष, उसके अधिकारी का नाम ले सकते हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास था, कैसा लगा बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।